Hello everyone. Again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the load test means brake power, fuel consumptions, brake specific fuel consumption, mechanical efficiency और indicated efficiency of the junker diesel engines. अब एक डीजल इंजन है, जब डीजल इंजन वर्क करेगा, कोई भी इंजन वर्क करता है तो अपन उस पर लोड देता है, लोड की वजह से उस पर पावर पे कितना इफेक्ट पड़ता है वो अपन इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। ये भी जो सारा डेटा है अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ये सारा डेटा अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, विलियम्स लाइन मेथड एक ग्राफ होता है, उस ग्राफ के बेसिस पे अपन ये सारा डेटा कैलकुलेट करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें। सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? टेस्ट करना। इंजन के ऊपर अलग अलग डिफरेंट लोड और डिफरेंट स्पीड पे अपन टेस्ट करते हैं इंजन का। तो इसमें लिख रखा है द टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन्स कंसिस्ट ऑफ रनिंग देन एट डिफरेंट लोड्स एंड स्पीड्स टेकिंग सफिशिएंट मेजरमेंट फॉर द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया टू कैलकुलेट। मीन्स अलग अलग लोड पे और अलग अलग स्पीड पे अपन मेजरमेंट करते हैं इसके परफॉर्मेंस को और कैलकुलेट करते हैं। ये कौन कौन से परफॉर्मेंस अपन मेजरमेंट लेते हैं? सबसे पहले इस इंजन को बैलेंसिंग कौन करता है? बैलेंसिंग करने के लिए ब्रेक पावर, ठीक है, जो कहाँ पे होती है? क्रैंकशाफ्ट में। फिर हीट ऑफ कूलिंग वाटर, जो इंजन के चारों ओर जो कूलिंग जैकेट होता है उसमें जो हीट लॉसेस होता है। एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एग्जॉस्ट, अनअकाउंटेड लॉसेस ड्यू टू रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। अब अपन क्या करते हैं, एक ट्रायल लेते हैं। ट्रायल क्या करते हैं, एक वेरिएबल स्पीड एंड फुल थ्रोटल या फिर वेरिएबल लोड एंड कांस्टेंट स्पीड, ऐसे अपन एक ट्रायल लेंगे। सबसे पहले ट्रायल लेने के लिए अपने पास एपेटस होने चाहिए। एपेटस में क्या होना चाहिए? एक डायनोमीटर्स होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच होना चाहिए। डायनोमीटर्स क्या करता है? डायनोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर फोर्स, टॉर्क एंड पावर एट आउटपुट ऑफ द इंजन। मीन्स इंजन ने कितना पावर आउटपुट दिया है, मीन्स कितना टॉर्क आउटपुट दिया और कितना फोर्स आउटपुट दिया, ये अपन डायनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। ये कहाँ कहाँ यूज आता है? एक तो ऑटोमोटिव टेस्टिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। अब अपन बात करते हैं, अपन ने इंजन को सप्लाई दी एनर्जी। मीन्स जब फ्यूल सप्लाई करते हैं तो फ्यूल जब बर्न होता है तो वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी किस पार्ट्स में डिवाइड होती है? एनर्जी कन्वर्टेड होती है यूजफुल वर्क में, तो अपन पावर की बात करते हैं। फिर एनर्जी रिजेक्टेड होती है कूटर विद द कूलिंग वाटर। मीन्स जो अपन ने वाटर जैकेट लगाया, अब कूलिंग वाटर क्या करेगा? हीट को ठंडा रखेगा, तो वो क्या करेगा? एनर्जी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी लॉसेस टू द एग्जॉस्ट गैस। फिर आता है अपना हीट लॉसेस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन और एनर्जी अनअकाउंटेड फॉर लॉसेस, मीन्स जो रेडिएशन लॉसेस होता है आपका। अब अपन इस वीडियो में क्या कैलकुलेट करेंगे? आईपी इंडिकेटेड पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शन पावर, फ्यूल कंजप्शंस, ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस, मैकेनिकल एफिशिएंसी एंड नाउ थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी कौन सी? ब्रेक थर्मल और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। सबसे पहले अपन इन तीनों की बात करते हैं, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर एंड फ्रिक्शन पावर। ये आपका एक इंजन है। इंजन ने आपको क्या दिया? पावर। मतलब जब फ्यूल बर्न होगा तो यहाँ पे कंबशन प्रोसेस होगा, तो फ्यूल बर्न होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? पावर जनरेट होगा। अब ये पावर होता है आपका 100 का, ठीक है। अब इसने क्या किया? कुछ लॉसेस हो गया फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन होगा, इसको बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। कुछ लॉसेस हो गया फ्रिक्शन की वजह से, तो ये पावर चली गई फ्रिक्शन में। और रिमेनिंग सपोज करो ये 20 यहाँ चली गई, तो 80 कहाँ है इसमें? क्रैंक शाफ्ट में। अब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये गियर्स रोटेट करेंगे और अपनी गाड़ी जो व्हीकल्स होता है वो मूवमेंट करेगा। तो ये जो यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में जो पावर होती है ये अपन डायनोमीटर से कैलकुलेट करते हैं। इस पावर को कहते हैं अपन ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कहाँ होती है? एट अ क्रैंक शाफ्ट। जो क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है वहां पे अपन जो पावर कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेक पावर। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वजह से जो पावर लॉसेस होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। अब अपन ये जो इंडिकेटेड पावर होती है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिकेटेड पावर इक्वल टू फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। ये अपन ने अभी बात की थी। इंडिकेटेड पावर किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रिक्शन पावर में प्लस ब्रेक पावर में। ये अपन को याद रखना फॉर्मूला। अब इंडिकेटेड पावर क्या होती है?
इंडिकेटेड पावर होती है PM/LAN/60। ये होता है आपका टू स्ट्रोक इंजन के लिए। यहाँ पे PM है आपका मीन इफेक्टिव प्रेशर इन द सिलेंडर, और ये जो है कंप्लीट लेंथ इनटू एरिया, ये आपका हो गया वॉल्यूम, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर स्वेप्ट वॉल्यूम। N है आपका आरपीएम और K है आपका कांस्टेंट। और ये जब 60 से डिवाइड करते हैं तो ये पर सेकेंड की बात करता है, तब 60 से इसको डिवाइड कर देते हैं। और ये जो है PM/VS/N मल्टीप्लाई बाई 2/60, 2 अपन यूज लेते हैं पावर स्ट्रोक के लिए। पावर स्ट्रोक में 1 रिवोल्यूशन में 2 रिवॉल्व करता है ना, 2 स्ट्रोक होता है, इसकी वजह से इसमें 2 से अपन डिवाइड कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? मीन इफेक्टिव प्रेशर इन अ सिलेंडर इज अ थ्योरेटिकल मेजर दैट रिप्रेजेंट करता है एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। मींस पावर स्ट्रोक के टाइम पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लगा है, वो एवरेज प्रेशर अपन कैलकुलेट करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल प्रेशर होता है, नॉट या एक्चुअल प्रेशर। मींस एक्चुअल प्रेशर नहीं होता, अपन इसको थ्योरेटिकली मानते ही है। अब अपन बात करते हैं ब्रेक पावर। ब्रेक पावर अपन कैलकुलेट करते हैं डायनोमीटर से। किससे कैलकुलेट करते हैं? डायनोमीटर से। ये कहाँ पे होती है? एट द एक्चुअल पावर आउटपुट ऑफ इंजन मेजर्ड एट द आउटपुट शाफ्ट या फ्लाईव्हील। आउटपुट शाफ्ट मींस जो आपकी क्रैंक शाफ्ट लगी होती है वहां पे, या फिर फ्लाईव्हील। क्रैंक शाफ्ट से फ्लाईव्हील कनेक्टेड होती है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इट रिप्रेजेंट द यूजेबल पावर अवेलेबल टू परफॉर्म वर्क आफ्टर लॉसेस लाइक फ्रिक्शन लॉस होता है, कूलिंग लॉस होता है और एग्जॉस्ट लॉस होता है। अब ब्रेक पावर क्या होती है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 2π/NT/60। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे लोड लगा रहा है इसलिए अपन ने W ले लिया। 2π कांस्टेंट हो गया, N आपका आरपीएम हो गया, K आपका डायनोमीटर कांस्टेंट हो गया। तो N हो गया आपका 1000। अलग अलग इंजन के लिए अलग अलग होता है, तो यहाँ पे सपोज करो N की वैल्यू 1000 होगी और K डायनोमीटर कांस्टेंट भी 1000 हो गया। तो अपन ने W लोड ऑन डायनोमीटर्स, N आरपीएम ऑफ इंजन, K डायनोमीटर्स कांस्टेंट। अगर ये 1000 से 1000 कट गया तो बीएचपी क्या रह गया? केवल लोड पे डिपेंड रह गया। अलग अलग लोड पे अलग अलग पावर जनरेट होती है। अब अपन बात करते हैं फ्रिक्शन पावर। फ्रिक्शन पावर किसकी वजह से होता है? जब पिस्टन मूवमेंट करता है अपवर्ड डाउनवर्ड, तो उसके जो पार्ट्स होते हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन पावर। द पावर लॉस्ट विद इन द इंजन ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स सच एज पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, वॉल्स एंड बियरिंग। समझ में आ गया? ये होती है आपकी फ्रिक्शन पावर। अब अपन बात करते हैं फ्यूल कंजप्शन। इंजन ने कितना फ्यूल यूज किया? द अमाउंट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर यूनिट आवर इज कॉल्ड फ्यूल कंजप्शन। फ्यूल कंजप्शन में क्या होता है? फ्यूल यूज, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड ये अपन ने 3600 डिवाइडेड बाई 1000 किया, तो ये किलोग्राम पर ओवर में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये किलोग्राम पर ओवर है। और ये आपका टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग अपन फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखी है, अपन आगे बात करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्यूल ये कितना होता है? 0.844। डीजल के लिए बात करते हैं इसके लिए। अब अपन बात करते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे ये फ्यूल कंजप्शन लिखा है तो यहाँ पे इसको यहाँ लिख दो, और ब्रेक स्पेसिफिक तो यहाँ पे BHP लिख दो। समझ में आ गया? तो यहाँ पे FC/BHP हो जाएगा। अब ये है आपका विलियम्स लाइन मेथड। अपन ने क्या कर दिया? फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट कर लिया और ब्रेक पावर कैलकुलेट कर दी। दो वैल्यू आ गई। अब अपन क्या करते हैं? इन दोनों वैल्यू को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे अपन को कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट अपन क्या करेंगे? इसका जो लास्ट पॉइंट है, इसके लास्ट पॉइंट को लेके अपन एक लाइन बनाएंगे। वो लाइन यहाँ पे जाके मैच करेगी, यहाँ पे जाके कट करेगी। ये जो पावर होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच में जो पावर होती है इसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन पावर, क्योंकि ये लॉस हो रहा है और लॉस हमेशा नेगेटिव के फॉर्म में इंडिकेट करता है, तो इसको बोलते हैं अपन फ्रिक्शन पावर। ये अपनी ब्रेक पावर अपन ने कैलकुलेट कर दी। जब फ्रिक्शन पावर अपने पास आ गई, ब्रेक पावर अपने पास पड़ी है, तो अपन इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फ्रिक्शन पावर वेरी चेंज नहीं होगी। सपोज करो यहाँ पे ये फ्रिक्शन पावर आपकी आ गई 3, तो जैसे ब्रेक पावर आपकी यहाँ पे 2 है तो 2 + 3 हो जाएगी। यहाँ पे ब्रेक पावर अगर 6 है तो 6 + 3 हो जाएगी। तो फ्रिक्शन पावर चेंज नहीं होगी, ये ब्रेक पावर में ऐड होती रहेगी। और अलग अलग लोड पे अपन ब्रेक पावर कैलकुलेट करते तो वहां पे फ्रिक्शन पावर से इंडिकेटेड पावर निकाल लेंगे। तब अपन के पास ब्रेक पावर है, फ्रिक्शन पावर है और फ्यूल कंजप्शन है। तो फ्यूल कंजप्शन से अपन ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं।
वो कैलकुलेट करने के बाद अब अपन बात करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। अपन ने वर्क डन कहाँ पे किया? ब्रेक पावर, पावर जनरेट की कहाँ पे? क्रैंक शाफ्ट पे, तो उसने वर्क किया। और फ्यूल अपन ने हीट सप्लाइड कितनी की? इंडिकेटेड पावर के फॉर्म में टोटल हीट सप्लाइड की। अब अपन ने क्या करेंगे यहाँ पे, BHP अपन इंडिकेटेड पावर क्या होता है? फ्रिक्शन पावर प्लस ब्रेक पावर। तो यहाँ से ये मैकेनिकल एफिशिएंसी आ गई। अब अपन बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल में ब्रेक और इंडिकेटेड। सबसे पहले ब्रेक की बात करते हैं, तो यहाँ पे अपन BHP लिख देते हैं, बाकी सेम फॉर्मूला लिखते हैं, ये दोनों एक साथ हैं और ये डिवाइडेड में है। तो ब्रेक पावर मल्टीप्लाई बाई 4500 4500 डिवाइडेड बाई FC फ्यूल कंजप्शन डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई CV मल्टीप्लाई बाई जूल। CV है आपका कैलोरी वैल्यू, ये है 10,700। समझ में आ गया? J है आपका जूल। अब अपन इंडिकेटेड की बात करते हैं, जहाँ पे अपन ने ब्रेक पावर लिखा था वहां पे अपन IP लिख देंगे। सिंपल सा एक कंसेप्ट है, जहाँ पे अगर ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी निकालनी तो वहां पे ब्रेक हॉर्स पावर लिख देंगे, जहाँ पे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी निकालनी वहां पे IP लिख देंगे। अब अपन इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? सपोज करो अपन ने 1 किलोग्राम का लोड लगाया, यहाँ पे आप फ्यूल कंजप्शन लिखोगे CC में, क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन आपने स्टॉप वॉच से क्या करोगे, 5, जैसे आप सपोज करो 1 सेकेंड में या 2 मिनट में आपने कितना फ्यूल कंजप्शन किया, वो अपन यहाँ पे टाइम लिख देंगे। 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड, और यहाँ पे फ्यूल कंजप्शन लिख देंगे। या फिर अपन क्या करेंगे, फ्यूल कंजप्शन कांस्टेंट रख लेंगे। जैसे आपने सपोज करो यहाँ पे 25 कर दिया, ठीक है, ये भी 25, तो ये सारे में 25 तक कितना ये फ्यूल कंजप्शन हो रहा है, कितने टाइम ड्यूरेशन में, यहाँ पे अपन टाइम लिख देंगे। जैसे ही लोड बढ़ाया, फ्यूल कंजप्शन रेट तो सेम है, टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम होगा, यहाँ पे पहले टाइम 120 लगेगा, फिर यहाँ पे टाइम 110, फिर 100, 90, ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे, फ्यूल कंजप्शन तो कम कांस्टेंट रहेगा, बट टाइम डिक्रीज होता रहेगा। क्योंकि जैसे अपन एक आदमी जैसे बाइक पे बैठता है, तो 25 सीसी का अगर फ्यूल यूज ले रहा है तो उसकी टाइम इंक्रीज होती है। जैसे उस पर 2 आदमी बढ़ जाता है, तो वो 25 सीसी का जो फ्यूल है वो कम टाइम में ही बर्न होने लग जाता है। जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो, जैसे जैसे लोड बढ़ाते हो, ये तो कांस्टेंट रहता है, टाइम इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है। समझ में आ गया? जैसे आपके पास ये एक इंजन है, जंकर डीजल इंजन, यहाँ पे ये लोड वेरी करता रहता है। यहाँ पे अपन लोड लगा रहते हैं 1 2 3 4 5 किलो केजी का, और इसमें लोड में अपन यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एक स्केल लगी होती है, यहाँ पे फ्यूल आता है, इस फ्यूल में यहाँ पे एक ग्राफ बना रहता है। जैसे यहाँ पे आपने सपोज कर दिया 25 सीसी का एक ग्राफ ले लिया, मतलब 5 लाइन्स ले लिए, तो 5 लाइन्स, एक में 5 mm का होता है, तो 25 सीसी का हो गया। अब अपन 25 सीसी में अपन जैसे यहाँ पे ये फ्यूल स्टार्ट होता है, तो यहाँ तक ये फ्यूल जब बर्न होता है, तो इस टाइम को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं स्टॉप वॉच से। अगेन यहाँ से लेके अगेन 25 सीसी तक फ्यूल कितना यूज किया, वो अपन स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करते हैं। बट ये क्या करते हैं, यहाँ पे 1 किलोग्राम का लोड, यहाँ पे 2 का, फिर अपन यहाँ पे 3 का। जैसे जैसे लोड बढ़ाते हैं, तो लोड बढ़ने के साथ फ्यूल कंजप्शन रेट भी बढ़ती है और टाइम डिक्रीज होता रहता है। तो ये अपन यहाँ पे लिखते हैं, लोड के साथ फ्यूल कंजप्शन रेट भी बढ़ती है और टाइम भी डिक्रीज होता रहता है। तो ये आपका ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर, ये सारी एफिशिएंसी अपन ने इस वीडियो में कैलकुलेट की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।